तो देखो चलो ये वाला देख लो, ये वाला बता देते हैं। ये वाला कर लोगे क्या, या बताऊं? नहीं बताते हैं? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन दिया था क्या ऐसा कुछ, कर लिया? किस किस ने नहीं किया क्वेश्चन? किस किस ने टेस्ट की वजह से नहीं किया क्वेश्चन? हाँ समझ गया था मैं। मान लो यार टेस्ट और आपको वहाँ जे एडवांस जे मेन का पेपर हो, तो फिर तो उसकी वजह से आप टेस्ट भी नहीं दोगे, इसकी वजह से वो भी नहीं दोगे। देखो आपका लॉस है, आपका लॉस, कुछ सीखने को मिलता। चलो कोई बात नहीं, मैं ही सीख लेता हूँ। चलो ये रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इस जगह स्पीड दे रखी है कितनी, v इक्वल टू √g/2। यही बोला है फाइंड, ये क्या है, कौन सा एम स्क्वायर है, ठीक है। इसमें बोला है फाइंड द एंगल विद वर्टिकल एट विच इट विल लूज द कॉन्टेक्ट फ्रॉम द सरफेस। बेटा जब कॉन्टेक्ट लूज करता है तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आती है, तो मैंने बोल दिया कि ये यहाँ से आते आते यहाँ पर किसी थीटा एंगल पर इसे कॉन्टेक्ट लूज कर दिया होगा, ठीक है। और मैंने बोल दिया इससे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी v1। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, और क्या लग रहा है बताओ, और क्या लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, पक्का डाउनवर्ड लग रहा है ना, mg कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, अलोंग द सेंटर सर्कुलर मोशन लगाएंगे अपन इसमें, ठीक है। तो mg लग रहा है ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, क्लियर। अभी mg cos थीटा, तो अब इसको अपन बैलेंस कैसे करेंगे, देखो a से इसको b पॉइंट मान लेते हैं, a से b पे मैं क्या लगाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे क्योंकि मुझे v1 निकालना है, v1 निकालना है। मैं यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू AC स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, m इंटू AC, सॉरी m इंटू AC, तो AC की वैल्यू तो v स्क्वायर आएगा, अपन आ रहा है ये नहीं है, तो मैं v स्क्वायर बना, तो v तो निकालना पड़ेगा ना पहले। चलो एक काम करते, पहले उसको लिख देते, नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू AC। नेट फोर्स कितना आ रहा है, क्या मैं mg कोस, चलो ले लो, mg कोस थीटा माइनस n1 इक्वल टू m इंटू v1 स्क्वायर अपन आर। अब इसने क्या बोला है, कॉन्टेक्ट लूज कर रहा है, तो नॉर्मल क्या जीरो हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओ एम से एम काट देते, और भी कुछ कट रहेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, नहीं कटेगा, अच्छा चलो, तो ये हो जाएगा g कोस थीटा इक्वल टू v1 स्क्वायर अपन आर। तो v1 स्क्वायर क्या आ गया, gr कोस थीटा, तो ये आ गई अपनी स्पीड, हो गया काम। अच्छा एंगल निकल जाएगा, एंगल तो क्या नहीं निकलेगा, क्या करो यहाँ से यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये आर है क्या, ये कितना है आर कोस थीटा, ये कितना है आर माइनस आर कोस थीटा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर ले लेते हैं, ये पे आर कोस थीटा लेते, वो उड़ जाते, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, कहाँ से, ए से बी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, कौन कौन सा वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, mg इंटू आर भी कॉमन ले लेते अपन, तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और
टॉटेंट बाय नॉर्मल तो जीरो होगा ना, परपेंडिकुलर हुआ हर टाइम। और तो ये तो वर्क डन हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल का स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर, तो डायरेक्ट फाइनल लिख दो क्या? इनिशियल तो जीरो है ना, ओ सॉरी नहीं है, नहीं है, जीरो नहीं है, बताओ क्या इसमें डालेंगे, तो हाफ एम वी फाइनल मतलब v1 का स्क्वायर माइनस जी आर बाई टू, एम से एम भी गया, तो ये 2 जी आर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू v1 कितना है, जी आर कोस थीटा माइनस जी आर बाई टू, चलो आप इस अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 2 जी आर माइनस 2 जी आर कोस थीटा इक्वल टू जी आर कोस थीटा, इसको इधर ले जाऊँ क्या, जी आर बाई टू प्लस का हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये कितना हो गया 5 जी आर बाई टू, ये कितना हो गया 3 जी आर कोस थीटा, क्या जी आर बाई बाई करके क्या, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्या पूछा था, ये पूछा है क्या, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/6। कोई दिक्कत, कोई समस्या? टफ है क्या क्वेश्चन? तो टफ तो कुछ होता ही नहीं है। स्प्रिंग वाला कर लोगे, वो मिनिमम एक्स कितना मिनिमम होगा, कर लिया, अरे वाह, हाँ ये होनी चाहिए बात, आदत सर सब कर लिया, सब आता है हमको, क्या बात, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपके ऊपर है, आंसर सही आ रहा है क्या, हाँ बस सही है, फिर तो आंसर सही आना चाहिए, आंसर सही आ रहा है मतलब चाहिए, मेथड वही लगाया ना जो मैं सिखाया, खुद का पर्सनल मेथड नहीं बनाया, हाँ बस वो ध्यान से सुनना, लेकिन वो हो सकता है कि दोनों केस सेम हो तो हो सकता है वैलिड, लेकिन सेम नहीं हुआ तो फिर है ना, हाँ वो तो फिर आप, वो तो फिर रटने वाली बात हो गई है, रटने वाली बात हो गया, तो रटना ही नहीं है फिजिक्स, आपको अगर फिजिक्स रटने लग जाओगे ना तो जो आपको पढ़ाए जाएंगे बस वही क्वेश्चन होंगे। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई नई चीज बताई क्या मैंने, नहीं बताया ना, इसको लिखो 2 मिनट, आई बात समझो, ये तो आ तो गया ना, पता लगे घर जाते फिजिक्स से सवाल उठ जाए कि यार ये क्या है, ये क्या है, ऐसी भी फिजिक्स होती है क्या, वैसे फिजिक्स समझ में तो आने लगी होगी, मतलब कम कम आया लेकिन आने लगी होगी, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने लगे होंगे कुल मिला के, फाइनल बात ये है, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते थे बोल क्या, अरे कहना क्या चल रहा है, चलो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लिखो पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया में कोई भी चीज़ क्या होनी चाहती है, स्टेबल होनी चाहती है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा आईआईटी मिल जाए, अच्छा आईआईटी मिलने के बाद आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में लग जाओ तो आप स्टेबल होना चाहते हो, वैसे ही हर चीज़ स्टेबल होनी चाहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी वही कंसेप्ट में चलती है, जैसे कि मान लो आप किसी पहाड़ी पे चले गए, है ना, पहाड़ी पे चले गए, वहाँ से पत्थर को फेंक छोड़ दिया, अब बिल्कुल पहाड़ी बिल्कुल कैसी है, फ्लैट है, तो छोड़ा तो पत्थर, अगर बॉल मान लो बॉल, तो बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल
उड़कती उड़कती कहाँ चली जाएगी, नीचे, मतलब जहाँ भी उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी वहाँ पे चली जाएगी। ये है इसको लेना है। तो आपको अगर कभी स्टेबल होना है तो आपको बिल्कुल सबसे ग्राउंड में जाना चाहिए जमीन खोद के अंदर नहीं जाना, ग्राउंड पर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स पे लगती है। कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे मतलब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे, लास्ट में उसी की चर्चा करेंगे और इसको बाइंड अप कर देंगे चैप्टर, ठीक है ना। तो इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो थ्योरम होती है, मैंने आपको याद हो तो एक बार हिंदी में पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम बताई थी, क्या बोलते हैं उसको, स्थिति ऊर्जा प्रमेय, कुछ याद है? हिंदी में बिल्कुल प्योर हिंदी में बताई थी, हाँ याद है क्या? याद है? हाँ, तो ये वही है ये वही है ना, मतलब मुझे हिंदी में भी पता है। तो कुछ नहीं करना, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -WC के बराबर होती है। ये सी का मतलब क्या? कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्कडन हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जो वर्कडन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स किया है ना, दैट इज विद नेगेटिव साइन, यही पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसको बोलूंगा मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलूंगा मैं वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स से ही वर्क डन होगा, ये ना, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज को ये बोलेंगे ना, कोई भी चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डेल्टा यू इक्वल टू माइनस WC, इसको मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या? अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो माइनस इंटीग्रेशन FC डॉट DR बोल दूँ क्या? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ये होता है क्या? F.C DR, कुछ पता है कि भूल गए? हाँ, तो अपन इसको फाइनल ये भी बोल सकते हैं, ये इसका मॉडिफाइड रूप है ना, ऐसे बोल सकते हैं, प्रिमिटिव मॉडर्न ठीक है। तो इसमें एक थ्योरी, इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, फॉर अ गिवन सिस्टम for a given system the change in potential energy for a given system, the change in potential energy is defined as negative of the work done by the internal conservative forces, is defined as the negative of the work done by the internal conservative forces. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी तो वहाँ जो फोर्स आएगा वो कंजर्वेटिव फोर्स ही आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी काम नहीं करेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होती। अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है तो एटलीस्ट कम से कम दो पार्टिकल, या फिर अपना सिस्टम होगा उसमें कम से कम 2 पार्टिकल होने चाहिए, है ना। सिंगल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो कम से कम 2 या मोर देन 2 हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमेशा अपन चेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, है ना, क्योंकि अपन कभी भी इंडिविजुअल की पोटेंशियल, अगर आप किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ब्लॉक की या किसी भी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपको एक रेफरेंस एनर्जी देनी पड़ती है। रेफरेंस मतलब जैसे 2 पार्टिकल लिए मैंने, तो दोनों में से किसी एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब रेफरेंस में
बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मेंशन कर रहा होगा तो रेफरेंस में जीरो ले लेते हैं। जैसे कि मान लो अर्थ के सरफेस पे ले लेते हैं हम, अर्थ की सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के लिए जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पे जो नेचुरल एल पोजीशन है उस पर अपन जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए कम से कम अपने सिस्टम में 2 पार्टिकल तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसको लिख लो, लिखो जो वो थ्योरम है बेटा, उसको कुछ नहीं कर सकते। तभी तो बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी, अब वो आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब जब आप वर्क डन निकालोगे तो नेगेटिव में आएगा, तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, आएगा समझे, तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी आ सकती है ना, जरूरी नहीं हो पॉजिटिव हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है वैसे, क्योंकि मास नेगेटिव हो नहीं सकता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, स्क्वायर रहेगी, इसलिए, है ना। लेकिन दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी जरूर बन जाती है, दोनों को किसको, और वो कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहे, लिख ले, ऐसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बता रहा हूँ ना, मैं पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इसे ले लेना mg एंड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि अपने ये काम में लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg एंड स्प्रिंग फोर्स। सेकेंड पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर सिंगल पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी कैनॉट बी डिफाइंड फॉर सिंगल पार्टिकल, potential energy cannot be defined for a single particle. It is always defined for a system of more than one particle. It is always defined for a system of more than one particle. Clear? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 चल रहा है ना, लिखो एज ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, एज ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड so to find the potential energy at a given position we have to select potential energy value at one end of the position as a reference value. At one end of the position is a reference value. देखो मैंने इसमें इंटरनल बोला है, इंटरनल बोला है, मतलब आपने देखा होगा इंटरनल फोर्स क्या एक्शन रिएक्शन होते हैं क्या, एक्शन रिएक्शन होते हैं। तो अब एक्शन रिएक्शन में अलग अलग बॉडी पे लगती है क्या, किसको लगेगा, एक्शन अगर एक पे लग रहा है तो दूसरे पर रिएक्शन लगेगा, तभी उसको एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। भूल गए, कमाल करते हो पांडे जी, कमाल करते हो।
भूल जाते। मतलब ये हो रहा है कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पीछे का डस्टर से मिटाते आ रहा हूँ, है ऐसा तो नहीं है? ऐसे ही हो रहा है क्या? हाँ, टेस्ट डालना पड़ेगा, सारे चैप्टर एक साथ डाल दूंगा। ओह सर ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है, ऐसे बोलो, अब टेस्ट लूंगा मैं। आज बता दिया टेस्ट लेंगे आप, बस आज बता दिया ना, पहले ही बता दिया, एक हफ्ता क्या 10 दिन पहले बता दिया, और तो क्या बताओ 20 दिन पहले बता दिया, और तो क्या बताओ। टेस्ट लूंगा, लेकिन आने वाले टाइम पे तैयार है ना टेस्ट, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ सीक्वेंस वाइज टेस्ट लेंगे अपन, जैसे काइनेमेटिक्स, फिर फ्रिक्शन, फिर फलाना, फिर ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे मिक्स, अच्छा काम करिए, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टेस्ट बना दे जिसमें सब कुछ मिक्स हो जाए, ऐसा है यूँ। फिर तो पता लगे MIT पहुंच जाओ। तो देखो, तो पता लग गया ना, इसलिए हमें कम से कम 2 पार्टिकल की जरूरत होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ब्लॉक है कि मैं ब्लॉक उठा के ऊपर ले गया कहीं, वो अपन को दिख रहा है कि मैं इतना ले गया हूँ, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं गया है, ये इतना सा गया हुआ बस, क्योंकि मुझे सैटेलाइट से लॉन्च करना है, हाँ इसलिए। तो ये मास का ब्लॉक अगर यहाँ से यहाँ इतनी डिस्टेंस पे ले गया, तो मैं पहले यहाँ की पोटेंशियल पता होगी, तब मैं इसकी पोटेंशियल का डिफरेंस तो फिक्स रहेगा, ये तभी तो बता पाऊंगा। इसलिए कम से कम 2 ब्लॉक होने चाहिए। इसमें 2 ब्लॉक क्या हुआ, तो अर्थ हो गई, राइट, ब्लॉक हो गया, तो 2 पार्टिकल ये हो गए। बात समझ आ गई? किसी ये बोल दूँ आगे पार्टिकल रखा हुआ है, ऐसी पोटेंशियल बताओ, आप बोलोगे क्यों बताओ, नहीं बता रहा, क्या बोलोगे, नहीं बता रहा। फिर आपसे पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, क्या अर्थ के रेस्पेक्ट में, आई बात समझ? तो ये जरूरी है, इसको कर देंगे रफ, पक्का, चलो इसको रफ कर देते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूँ, चलो मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, जैसे मान लो मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लूँ, तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल हो गया, एक तो स्प्रिंग हो गई और एक ब्लॉक हो गया, तो स्प्रिंग की पोजीशन पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो जैसे कि एग्जांपल, स्प्रिंग है, एम मास की स्प्रिंग, मैंने बोल दिया कि ये NLP है। NLP मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन, ये तो याद हो गया होगा आप तक, काम इतनी बार आ गया सर। अब आप कैसे फील करोगे कि उसमें पोटेंशियल में कुछ एनर्जी भी है क्या, बस नाम में ही ये है, फील करा देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको खींच के मैं यहाँ ले गया, इसको खींच के यहाँ ले गया मैं, ठीक है, होल्ड कर रखा है मैंने, और आपको यहाँ बिठा दिया, आप बहुत मस्ती से खड़े हो, मैंने ब्लॉक को छोड़ दिया। तो आप वहीं रहोगे या कहीं और चले जाओगे, वो डिपेंड करता है ब्लॉक कौन सा है, लोहे का है, लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, रुई का है, है ना। तो इससे फील हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चीज होती है, ठीक है। तो ब्लॉक कहाँ आएगा, इधर, क्योंकि वो इसको पार करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ आगे रुकेगा क्या, पहले अंदर घुसेगा फिर जाएगा, अगर पिक्सल है तो आप वहाँ टिक नहीं पाओगे, है ना, है ना। तो ऐसी बात है। तो अब अपन बात करेंगे, इसको बना लो फटाफट, हाँ बस यही है, आप अपने यहाँ लिख लेना, अपना अपना नाम लिख लेना वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। कौन सी एनर्जी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये अपनी सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, मैंने बोल दिया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी UI है इनिशियल में, ठीक है। अब मैं इसको उठा के कहाँ ले गया, यहाँ ले गया किसी साइड पर,
इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉक लंबा हो गया ना, पता लगे कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी में कुछ है क्या जो शेप चेंज कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसको मैं ऊपर ले गया, ये बोल देते हैं इसकी पोटेंशियल फाइनल यहाँ पर है, ठीक है। इसकी हाइट मान ली मैंने क्या है, एच है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस पर क्या फोर्स mg नीचे लगेगा क्या? तो मुझे वर्क डन बाय mg निकालना है, क्या आएगा? तो वर्क डन बाय mg कितना आएगा? माइनस mgh। क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? बताया था ना, डिस्प्लेइंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, तो यहाँ पे एक तो ब्लॉक हो गया और एक ये सरफेस हो गई। इसको मान लेता हूँ ये अर्थ की सरफेस है थोड़ी देर के लिए, तो ये अर्थ, तभी तो मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता पा रहा हूँ। तो ये mgh हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा डेल्टा यू इक्वल टू क्या था, माइनस WC। तो इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बोल दूँ, ये हो जाएगा माइनस mgh। कुछ समझ नहीं आएगा, माइनस प्लस में बाय बाय बोल गए क्या, तो यू इनिशियल प्लस mgh हो गए, तो ये हो जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इस जगह पर इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैंने बोल दिया कि अर्थ की सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उसको मैंने रेफरेंस ले लिया। अब रेफरेंस ले लिया तो मैंने बोल दिया कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, जीरो है। अज्यूम करते हैं अपन अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो। तो एच हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? चलो यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इक्वल टू जीरो। अर्थ की सरफेस पोटेंशियल एनर्जी क्या, अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो मुझे फाइनल की बात करनी है, तो यू कितनी आ जाएगी, यू फाइनल इक्वल टू जीरो प्लस mgh। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। किसी एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ठीक है। बात समझ आ रही है? चिपका लो फटाफट, विद स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जिस स्पीड से ऊपर लेके गया था उस स्पीड से नीचे गिरेगा। फिर नीचे मतलब आप नीचे बैठे हो उस जगह कोई बात नहीं, टेंशन मतलब थोड़ा बीच में रख देंगे, थोड़ा कम, थोड़ी फील तो वाले थोड़ा कम फील करवाएंगे गिरने से। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो ना कि अर्थ की सरफेस पे मान लो कुछ दे रखा हो तो आपको वही लेना है, खुद के साथ जीरो मत ले लेना, हा? क्योंकि ये तो अर्थ की सरफेस पे है, एक्चुअल में जीरो तो अर्थ के सेंटर पे होगी ना। तो mgr, लेकिन जीरो लेके चलते हैं। फिर वहाँ पढ़ेंगे ना कौन सा चैप्टर, ग्रेविटेशन, वहाँ समझ में आ जाएगी चीज़ें। इसको रब कर दूँ बेटा, समझ में तो आ रहा है ना? देखो पूछ लेना, ऐसे बोलते जिसने करी शर्म उसके पुटे वर्क कर दो, स्कूल वर्क क्योंकि वर्क पॉइंट नहीं चल रहे तो वर्क की बात करेंगे। तो अच्छा इसको भी बता देते, इसको दोबारा बनाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक को मैं यहां से लेके गया, ठीक है। मैंने बोला कि अब देखो ये इनिशियल पोजीशन, तो मैंने बोला कि इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली मैंने, जीरो मान ली। तो इसको ले गया मैं किसी एच हाइट पर, एच हाइट मतलब इसका हाइट भी ले लेते अपन 5 मीटर, इसका मास मैंने 2 kg ले लिया। तो बताओ इस जगह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बताओ। mgh, तो m कितना है 2, 20 इंटू 5 100 जूल, मतलब इनके लेवल के बीच की जो एनर्जी है वो कितनी है, 100 जूल, ठीक। अब अगर मैं दूसरे ब्लॉक को, वही 2 kg का ब्लॉक है,
मैं यहाँ से ले जाता हूँ। अब मैंने बोल दिया कि इस जगह पर इसकी एनर्जी ले ली मैंने -5 जूल। मतलब हम जमीन में चले गए, थोड़ा देखा जाए तो, है ना। तो चलो एक काम करते, +5 ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर चल के, है ना। अब यहाँ जाने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यू फाइनल। हाइट वही है 5 मीटर, कितनी हो जाएगी 105 जूल। किसी को दुख दर्द नहीं। अब मैंने क्या किया, रेफरेंस को ये वाला ले लिया, ये मेरा तो रेफरेंस चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं रेफरेंस अब ये लेता हूं तो ब्लॉक यहां से ये यहां गया, ये 2 kg, ये 2 kg हो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि जो ये यहाँ ना इसका रेफरेंस लिया तो इसके पोटेंशियल 0 यहाँ है, ठीक है। और इसको हाइट लिया मैंने 3 मीटर, ये 3 मीटर, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यू फाइनल कितना mgh 60, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये कितना है 2 है, कितना हो जाएगा माइनस का 40 mgh 40 जूल। अब ध्यान से देखो एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 माइनस, तो डेल्टा यू क्या 100 ही आ रहा है क्या, इसमें कितना आ रहा है डेल्टा यू 105 -5, तो डेल्टा यू यहाँ भी कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर कितना आ रहा है डेल्टा यू। कुल मिला के अगर लेवल देखा जाए ना तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। मान लो मैंने इस ब्लॉक को उठाया, वही अपनी बात है, उठाया यूँ रख दिया। अब क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज सेम रहेगा कि वही रहेगा, बस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो कहीं से भी ले जाना तो पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल क्या है, जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर आएगा -WC के, क्योंकि जो वर्क डन है वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो लिख लेना बिकॉज पोटेंशियल डजंट डिपेंड ऑन पाथ। अब इसको चाहो तो बना लो फटाफट, नहीं चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मतलब इसको ऐसे लेके गया था मैं, यहाँ से यू 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 यू, फिर इसको यहाँ से यू, इनका एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। इसका डिफरेंस 60 माइनस -40 तो 100 हो जाएगा। हो गया। तो कुल मिला के अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी की इसकी पोटेंशियल इतनी है, क्योंकि देखो हर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ रही है, सेम लेवल पे उसकी पोटेंशियल अलग अलग दिख रही है, देखा जाएगा तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऐसा कुछ। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, वी ऑलवेज डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज दिखा सकते हैं, वी ऑलवेज डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसमें एक लाइन लिख लो, देखो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, वी ऑलवेज डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, वी ऑलवेज डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1,
एक रोड दे दी मैंने, रोड जिसका मास m है और लेंथ l है, मैं पूछूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कौन कौन को बोला कि सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी m? कौन सा पॉइंट नहीं दिया? ये लो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पॉइंट पॉइंट मांगा ना आपने, आपके पेन में होगा ना पॉइंट। कौन सा पॉइंट चाहिए आपको? 0? चलो चलो मान लो इसकी पोटेंशियल, आपने बोला ये थोड़ी और पतली कर देते, पोटेंशियल तो 0 ही है, फिर यहाँ खड़े हो जाए ना, फिर वो आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको लगनी नहीं चाहिए, पोटेंशियल तो है ही नहीं, सुबह एनर्जी है ही नहीं कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इस टाइप के ब्लॉक दिए हो तो इसका पूरा जो मास है ना उसके सेंटर पे अज्यूम करते हैं। कुछ याद है क्या? सेंटर मास पड़ा है थोड़ा बहुत, तो हम बोलते हैं ना कि जैसी बॉडी हो उसका मास कहाँ पे अज्यूम कर लिया जाता है? सेंटर पे। तो सेंटर क्या होगा, कहाँ पे होगा? L/2 पर। ये टोटल L है तो ये हो जाएगा कितना? L/2। ये M है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mg इंटू L/2। तो ये तो रेफरेंस है। कुछ है क्या? तो फिर क्यों इतना सोच रहे हो? तो इससे पूछा व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? देखो मैं इसका डेरिवेशन भी करवा सकता हूँ लेकिन कोई सेंस नहीं इसको बताने से, क्योंकि आपको इतना नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि आपको क्या 13 जो है ना, 13 में वो चीज़ नहीं बताई जाती डायरेक्ट। हाँ पर वैसे फिर मैं मोस्टली चीज़ें बताता हूँ, ऐसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अब अपन बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी रिंग? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो इस टाइप से कोई भी आ जाए तो आपको डरना नहीं है। जैसे मान लो ये 10 मीटर की रोड, ये 2 मीटर की रोड है ना, इसको मैंने खड़ा कर दिया। हमें पूछो चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, निकाल लोगे ना, ठीक है। इनिशियल निकाल लेना, फाइनल निकाल लेना, पता उसकी mgh क्या है? 1 हो जाएगा, सेंटर मास 2 था, वो 0 नहीं होगी, वो 1 पर है, वो mgh होगा। फिर वहां पर mg हो जाएगा ना, s तो 1 है, वहां पर 10 था तो 5 हो जाएगा, तो 5 mg हो जाएगा, तो 5 - 1 4 mg, खत्म। तो कर तो लोगे आप, सब कुछ आता है आपको। बेटा जो लेटा होगा, जो हाँ क्या इसके रेस्पेक्ट, वर्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर ये एल है तो फिर ये यहाँ पे होगा ना वर्टिकल में, क्योंकि अगर इसको बिल्कुल ऐसे काटेंगे तब यहाँ पे आएगा। तो ये तो वर्टिकल से लेंथ तो L/2 है ना, अगर ये सॉरी ए ले लेंगे तो A/2 हो जाएगा और ऊपर से L/2 हो जाएगा वर्टिकल लेंथ। तो आपको सब कुछ आता है वैसे, नहीं आता क्या? सब कुछ नहीं आता क्या? आता है ना। हाँ देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या लेंगे? एक ब्लॉक ले लेंगे और एक स्प्रिंग ले लेंगे। ब्लॉक और स्प्रिंग को लेके चलते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग बनाते हैं सबसे पहले। तो अपन ये एक स्प्रिंग थी, यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया, इसको बोल दिया कि ये NLP है, ये UI बोल दिया इसमें। इस पर मास M ले लिया, मास ले लिया, इसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट ये है। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ ले गया x डिस्टेंस पर,
तो इसकी मान लेते हैं यू फाइनल, मतलब ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। एनएलपी से मैं एक्स डिस्टेंस पे ले गया, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो आप क्या निकाल सकते हो क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो क्या? क्या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? हाँ। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा? K/2 इसलिए बहुत महंगी वाली, सस्ते वाली निकालनी है ना। अच्छा पैसा वो तो सर पे कर ले किसको। ये K/2 है, इनिशियल कितना 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ KX²। ये वर्क डन बाई है स्प्रिंग, है ना। अब ये वर्क डन आया तो इसको क्या WC बोल दूं क्या मैं अपनी लैंग्वेज में? तो वही डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस WC, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस KX², तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू हाफ KX²। अब NLP पे हम क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम करते हैं, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या जाएगी हाफ KX², दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अज्यूम क्यों करते हैं, मतलब इसको अपन रेफरेंस लेके चलते हैं, आप लिख लेना रेफरेंस, तो इसलिए आप सोच विचार कर लेना, इसको याद करना है आपको। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? स्प्रिंग की। काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का भी हाफ mv², तो इसको आप ऐसे मान लो x² पोटेंशियल, इसलिए ना ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ KX²। और ग्रेविटेशन वाली mgh, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ब्लॉक क्या है? इक्विलिब्रियम है, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग? जल्दी करके बताओ क्या आएगा। ब्लॉक का मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। क्या हम कर सकते हैं क्या? आपके पास ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, कौन कौन कहता है 0 आएगा? कौन कौन पेगालॉजी में 0 बोल रहा है? मैंने कहा ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि वो मीन पोजीशन पर है, तो कुछ ना कुछ स्प्रिंग में तो आया होगा x, हाँ, तो वहाँ x यहाँ पुट करना है, x निकालो, x यहाँ पुट करो, वो आंसर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? mg इक्वल टू kx है क्या? x क्या है? mg/k, वो पुट कर दो आंसर, m²g²/2k, खत्म आंसर। k तो दे रखा है ना, 2k है तो 1k बच जाएंगे, स्क्वायर वाला क्या है तो 1k स्क्वायर वाला कट जाएगा। वो पोटेंशियल किस जगह पे आई है, किस पोजीशन पे आई है? मेन पोजीशन पर, है? समझ में तो आ रहा है ना? आया नहीं सर? आप बताओ सर, ऐसा तो नहीं है? नहीं बताए? बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बता देंगे। क्वेश्चन लिख लो, जरूरी है क्वेश्चन लिखना। सर लिख लिया अब तो, सर बताया तो, जब इतना कर लिया तो सर चलो बता देते। देखो बेटा, मतलब जैसे ही इसका एपीडी बनाते हैं, ये m मास है, तो स्प्रिंग फोर्स kx लगाएगी क्या? क्या ये mg होगा क्या?
ये बैलेंस है तब ये इक्विलिब्रियम में आएगा क्या? तो kx इक्वल टू क्या हो गया? mg। तो x की वैल्यू क्या आ गई? mg डिवाइड बाई k। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ kx स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू हाफ k एक्स स्क्वायर मतलब m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ m स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई k। दैट इज आंसर। ठीक है, आगे बात समझो। नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे? चलो, मैंने बोल दिया ये सेकंड क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे स्पीड 0 है, ये NLP है। यहाँ पे लिख लेना, आप क्वेश्चन लिखो, इसको रब कर दो। जल्दी करो। लिखो, when block released from the rest from NLP, when block released from the rest from NLP, find the maximum potential energy stored in the spring. Find the maximum potential energy stored in the spring. NLP full stop. Find the maximum potential energy stored in the spring. Maximum potential energy stored in the spring. आ गया? नहीं है? आपके पास है 30 सेकेंड, 15 सेकेंड आप खत्म कर ही चुके हो गया? ओ नहीं हुआ। सोचो सोचो। देखो देखो, मैं पॉइंट देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। के में कोई चेंज नहीं कर सकते, हाफ में भी कोई चेंज नहीं कर सकते। एक्स को एक्स मैक्सिमम के बराबर लोगे तो क्या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? तो एक्स मैक्स निकालना आता है क्या आपको? तो एक्सट्रीम पोजीशन आएगी क्या? इनकी एक्सट्रीम पोजीशन आएगी ना। तो ये कितना है NLP तक एक्स? क्या mg बाई के है क्या? क्या फिर mg बाई के और हो जाएगा? मीन पोजीशन याद है ना, एक्सट्रीम। तो क्या हो जाएगा 2mg बाई के? क्या वो एक्स मैक्स हो जाएगा क्या? क्या वो पुट कर देंगे क्या? आंसर आ जाएगा क्या? कितना एजुकेशन होता है बताओ, आप कर नहीं पा रहे। टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, सही है। तो बताऊंगे इसको कर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम वर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, ये सेकंड हो गया फर्स्ट का, अब ये सी। चलो ये थर्ड मान लो तो हटाओ। एक स्प्रिंग है, ये क्या हो गया? इसका आंसर है यू मैक्स इक्वल टू 2m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। ये क्वेश्चन, फाइंड द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ब्लॉक क्या है? इक्विलिब्रियम में। कर सकते हो? अरे सब तो क्या है, अब तो क्या, चाय कम पत्ती ज़्यादा, पत्ती कम चाय ज़्यादा। तो लिखो, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी अपन बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स, है ना? हो गया? ये होमवर्क है, इसको करना घर पे। कर तो लोगे? कर लो, कर लो। देखो सर, मैंने आपको बचपन में एक बात बताई थी,
बचपन में नहीं, बचपन में क्या बताई थी, स्प्रिंग को टेंशन मान लो, सॉरी स्ट्रिंग मान लो, स्ट्रिंग मान लेंगे तो इसमें टेंशन निकाल लेंगे क्या, वो के एक से बराबर कर दो, टेंशन निकालना आती है क्या, ये टेंशन, ये टेंशन, ये एम जी, ये एम जी, ये एम जी, ये 2mg, 2mg इक्वल टू के एक्स, था सेम भी कोई आंसर बताइए क्या है, 2m² जी स्क्वायर, या सही है, ये आंसर आएगा सर, 2m² जी स्क्वायर बाई के, सेम आंसर आएगा। इतने इजी इजी क्वेश्चन है, बताओ फिर भी नहीं कर पा रहे आप, कैसे दे सके बड़े, हाँ ये हो गया, कर लोगे ना, लिखो क्या क्या, अच्छा वो माल्या जी बन रहे हैं मैं देश देश छोड़ के नहीं जाना, बस लिखो पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, फोर्स के टर्म में पोटेंशियल। अब देखो जब फोर्स वर्ड आ गया तो कौन सा फोर्स होगा, क्या कंजर्वेटिव फोर्स होगा क्या, है ना, ध्यान रखना मैंने आते ही ये बात बताई थी कि कौन सा फोर्स होगा, यहाँ लिख देता हूँ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो लेट अस सपोज मैंने कोई मान लिया कोई फोर्स वेक्टर है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये हो गया एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, तो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, इसके कोऑर्डिनेट ले ले x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 z2, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, तो जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा, कुछ पता है क्या, F.dr बताया था ना, तो x के रेशियो में fx हो जाएगा, f y f z, तो और लिमिट x की जगह x की लिमिट लगाएंगे y में y की और z में z की, ठीक है, तो इंटीग्रेशन x1 से x2 fx dx प्लस इंटीग्रेशन x y1 से y2 fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dz हो जाएगा z1 से z2। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस का w, इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। कोई दुख दर्द नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। क्वेश्चन फोर्स वेक्टर दे रहेगा एक्स आई के प्लस वाई जे के एट ओरिजिन, मतलब 0 0 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 5 जूल। मैंने बोला है कि मुझे 2,1 पर पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के बताना है। कैसे क्वेश्चन हमारे लिए बच्चे क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ। ये हो गया, समझ में तो आ रहा है ना कि एक बार क्लिक, हाँ कर लोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स वेक्टर इक्वल टू 2x आई के प्लस 3y स्क्वायर जे के प्लस 4z के, ठीक है। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, पार्टिकल पर लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में। वो क्या, वो बोलेगा ये बात कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो मैंने बोला इफ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1 2 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, माइनस का 10 जूल। तो मुझे 1 -2 और 1 पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, क्या निकाल सकते, वो कर सकते तो ये भी कर सकते, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ना, नहीं आएगा। अरे सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करूँ हमारे साथ। पहले का आंसर माइनस का 5, बेटा माइनस का नहीं प्लस का आएगा, देखो ना यू, हाँ प्लस का 5/2 आएगा, सही। तो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है सबको,
पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है? पार्शियल में लोगे तो आधा आधा, तो पूरा आता तो आधा क्यों नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं है तो अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। कर दो लोगे ना इसको, होमवर्क है, हाँ दोनों तीनों चारों जो भी दे दे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ मैं। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो नाम में दिख खतरनाक रहा है, लेकिन है वो सबसे इजी, उससे भी इजी है डिफरेंशिएशन से भी। देखो कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल मतलब नाम में छुपा। इसको देखो, जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता था उसको कैसे लिखते थे? डी, इसको ऐसे लिखेंगे, घुमा दो, कर्व शेप दे दो उसको, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया कोई फोर्स है ना, फोर्स दे दिया कितना, मैंने बोला 3x² y³ z, इसे दे दिया मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, डेल एफ बाई डेल वाई भी निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड भी निकालेंगे। तो क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो बस उसको देखो, बाकी सबको भूल जाओ। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बस इसी का ही होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 3y³ जेड डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स, ये कंडीशन है। ये बस पहली बार लिख रहा हूँ इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2x 2 और 3 6xy³ जेड। क्या ये टफ है क्या? ये तो उससे भी इजी है ना। अच्छा, डेल एफ अपन डेल वाई की बात करें, क्या आएगा? इसको भूल जाओ, 9x² y² जेड, क्या ये आ रहा है क्या? डेल एफ अपन डेल जेड की बात करें, क्या आएगा? सेम आएगा, 3x² y³। क्या ये टफ है क्या? सबसे इजी ये लगा होगा आपको, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने f इक्वल टू दिया 3x² y प्लस 2xy² दे दिया। तो आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालना है। कर सकते हो? हाँ सर सब कर रहे हैं हम तो, सब आता है ना। बस एक बार थोड़ा सा हिंट देने की जगह सब, बाकी तो सब आता है हमको, शुरू से आता है। हमने तो बचपन में टैलेंट था, उसको पता नहीं सर। टैलेंट तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ना। टैलेंट तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन वो क्या ज़्यादा ही कूट दे, बारीक हो गया दिख नहीं रहा है ना। ऐसा हो जाता है, होता है कभी कभी, ज़्यादा कूट देते तो बारीक हो गया, अब दिख नहीं रहा। कुछ ज़्यादा बारीक हो गया, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं। इसको सोल्व करो, ये हो गया ना, इसको सोल्व करो। ये मैंने बताया ना, एक ये आपको मतलब हमारा टारगेट ये होगा कि ना, फोर्स दिया होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और इन फ्यूचर पोटेंशियल एनर्जी दी होगी, फोर्स निकालेंगे। ये दो टारगेट करेंगे हम। तो अभी क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे अपन। पहले समझ में आया कि ऐसे ऐसे निकाल दे तभी तो काम होगा। डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आ रहा है, 6xy प्लस y² 2y², ठीक है। डेल एफ अपन डेल वाई 3x² प्लस 4xy, डेल एफ अपन डेल जेड 0। चलो वेरी गुड बेटा, आ गया क्या? बताओ, आ गया ना? पक्का? करने की कोई बात नहीं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट चलो अपन, जब ये आ गया ना तो डाइव ऑफ एनर्जी पे आ जाते हैं। लिखो
फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पहले अपन ने तो पहले अपन फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालेंगे। मतलब ऐसे दे रखा हो तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मुझे पोटेंशियल एनर्जी के टाइम में फोर्स की बात होगी। तो अपन ने क्या पढ़ा था, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, है ना। अब मैंने बोला कि जो डेल्टा यू है ना बहुत छोटा सा थोड़ा सा चाहिए, तो उसको क्या डी यू पे बोल दूं क्या मैं, है ना। तो मैंने उसको बोला डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, कोई दुख दर्द नहीं। अब क्या होगा, डी यू माइनस, अब देखो डी डब्ल्यू क्या होता है, इसे बोल दो क्या, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, यही होगा ना। अभी करेंगे, थोड़ा धीरे बना रहे, करेंगे सब कुछ करेंगे। डायरेक्ट फाइनल स्टेप लिख दूं क्या, चलो। तो डी यू इक्वल टू माइनस, अब इसको क्या बोल दूं, एफ सी डी आर कोस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, टू डी आर, इसको क्या बोलूंगा, इसको एफ आर बोल देता हूं। एफ आर क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर। कुछ याद आया, पैरेलल कंपोनेंट कुछ याद आ रही है बात, चलो वेरी गुड, याद आनी चाहिए। तो डी यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ आर डी आर। तो अगर मैं इसे एफ आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, माइनस डी यू बाई डी आर। आ गई बात समझ में। तो मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी फोर्स मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन आ गया, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो मुझे एफ एक्स निकालने में कोई दुख दर्द आएगा क्या, मैं लिखूंगा ये डेल, क्या लिखूंगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इससे ये तो आर के टर्म में है ना, तो एक्स वाई जेड के टर्म में लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो इसको डेल एक्स बाय डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, और एफ वाई क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और एफ जेड क्या हो जाएगा, सॉरी एफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल जेड। किसी को कोई प्रॉब्लम। तो जो फाइनल फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ एक्स आई के प्लस एफ आई जे के प्लस एफ जेड के, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो फोर्स वेक्टर आ रहा है वो आएगा माइनस का, बाहर ले लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे के प्लस डेल यू बाई डेल जेड के। किसी को कोई दुख दर्द। देखो गलती बच्चे क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के को भूल जाते हैं और उड़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, u इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड दिया हुआ है, फाइंड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और मुझे फोर्स निकालना है, फाइंड फोर्स एट 1 2 माइनस 1 पर, 1 2 माइनस 1 पर मुझे क्या निकालना है, फोर्स। तो इसको देखो वैसे कर लोगे आप, अब तो क्या है, अब तो क्या है सब। तो वैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एफ एक्स निकालो, एफ एक्स क्या आएगा, क्या माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आएगा क्या, तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स निकालना आता है कि नहीं आता, मैं आता है, क्या आएगा 6x वाई जेड, एफ वाई क्या आएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई 3x स्क्वायर जेड माइनस का, एफ जेड क्या आएगा माइनस डेल यू बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर वाई। अब मुझे क्या करना है, 8 1 2 माइनस 1 पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स वेक्टर को लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, देखो यहाँ पर अब दो डायरेक्ट क्या आएगा 6 12, क्या माइनस का 12 हो जाएगा क्या, अगर मान लो मैं इसको वेक्टर लगाऊं तो क्या आई कैप लगा दूं क्या,
अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो क्या इसको जे कैप लगा दूं क्या? कितना आएगा? ओ अच्छा 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 अच्छा, ये माइनस हो, चलो ये बस। अब 3 4 12, तो क्या 12 आएगा क्या अभी? 2 का स्क्वायर, सॉरी ओ मैं एक्स है ना यहाँ, तो ये तो 3 हो गया, ये -1 तो क्या 3 हो गया क्या? जे के प्लस का माइनस का, अब फिर पुट कर दो 1, ये तो 3 हो गया, 6 कितना क्या माइनस का 6 आ गया क्या? फोर्स वेक्टर क्या होता है? एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, तो फोर्स वेक्टर हो गया, कितना हो जाएगा? 12 आई के प्लस 3 जे के माइनस 6 के। किस किस को समझ में नहीं आई ये बात? आ गई? चलो टेंशन वाला भी छोड़ेंगे आज, जल्दी छोड़ देंगे। अरे मजा आ रहा है, बस 2 क्वेश्चन करके छोड़ दूंगा मैं, बस 2 क्वेश्चन करने फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ना, क्वेश्चन नंबर 2, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, फाइंड फोर्स 8 1, 2। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों यही करना है अपन को। 2 साइन एक्स प्लस 2y, फाइंड फोर्स 8 π/4, π/2। अभी करने फटाफट कर दो, इसको कर दोगे फिर छोड़ दूंगा मैं। कितनी खुशी मिलेगी और बहुत जल्दी सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? आ तो रहे ना, एक तो पता लगे मैं आपका इंतजार करूं जो हुआ। करेक्ट, -8 आई के -5 जे के, किस किस का आ रहा है ये? सही है। नेक्स्ट अब आएगा मुझे, आपकी मैथमेटिक्स चेक करी जाएगी, मैथमेटिक्स चेक होगी, फर्स्ट तो आ गया, चलो ठीक। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? -8 आई के -5 जे के, ठीक। हो गया? जल्दी करो यार, उतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। साइन थीटा कोस थीटा जो आप मुलाकात ही होती रहती होगी आपकी मैथमेटिक्स में। देव सर पढ़ाते ना आपको? हाँ बस फिर क्या है। हम शुरू से साथ में हो देव सर, हम दोनों बचपन से, शुरू से मतलब बचपन मतलब कॉलेज लाइफ में साथ में पढ़ा था। ओ मैं लाइट, जल्दी करो जल्दी करो, इसको खोल मत देना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, इसको खोल मत देना, A+B लगा के। है ना? हाँ हाँ, वो अंदर डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता? भूल गए? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। मान लो साइन ax + b होता था, तो इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता था? cos ax + b, फिर अपन क्या करते थे? d/dx करते थे, ax का करते थे मतलब प्लस b का, तो इसका तो 0 हो जाता था, तो क्या आ जाता था? a × cos ax + b, ऐसे कुछ करते थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी क्या करने में? तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो?
कितना है आंसर? हाँ, हो गया? आंसर कितना आ रहा है? सोचते हैं। चलो देखो इसको मैं बता दो। 2 मिनट? इतना तो टाइम नहीं आपके पास, 2 मिनट तो दिया ही नहीं मैंने। हाँ, मतलब अभी भी 2 मिनट बोल रहे हो कुल मिला के। तो क्या करना चाहिए हमें सोल्व करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या निकालना है मुझे? पहले तो डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेता हूँ कि एफ एक्स हो जाएगा, ये माइनस लगा देते हैं। तो माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? 2 साइन का क्या हो जाएगा? कोस एक्स प्लस 2y। ठीक है, एफ वाई निकालो, माइनस डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा? माइनस का 2 कोस एक्स प्लस 2y। अंदर देखो, यहाँ पे अंदर का क्या था? तो 0 हो गया था, ये 1 हो गया था। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 आ जाएगा। क्या इसी में दिक्कत आ रही थी? माइनस का 4 कोस एक्स प्लस 2y हो जाएगा। तो फोर्स वेक्टर क्या होगा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप। तो एफ एक्स आई कैप क्या है? माइनस का 2 कोस एक्स प्लस 2y माइनस का 4 कोस एक्स प्लस 2y। अब x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पाई बाई 4 और y की जगह पाई बाई 2। तो माइनस का 2 कोस, ये क्या हो गया? पाई बाई 4, ये क्या पाई हो गया क्या? माइनस का 4 कोस, ये पाई बाई 4, ये क्या हो गया? पाई। कोस पाई बाई 4 प्लस थीटा, माइनस का कोस थीटा, तो माइनस का कोस पाई हो जाएगा, माइनस का 2 कोस पाई बाई 4, माइनस माइनस प्लस, क्या प्लस हो जाएगा क्या? सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट बताए कुछ आता है ना? आपको सबसे फेवरेट टॉपिक है, गलती तो होनी नहीं चाहिए। आपने कहा था मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। तो माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 इंटू कोस पाई बाई 4, है ना, क्योंकि माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। अब वही आएगी बात, या आई कैप भी आना चाहिए या जे कैप आना चाहिए, लिखा नहीं क्या अपन ने? ओह मैं अभी फिर गलती हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो अपन बच गए। तो कोस पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2, तो 2/√2 आई कैप हो जाएगा प्लस 4/√2 जे कैप हो जाएगा क्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट? √2 से √2 गया, तो ये आ गया √2 आई कैप प्लस 2√2 जे कैप। तो ये फोर्स वेक्टर का, बाकी कल करेंगे। खत्म, स्वाहा। कोई टफ है क्या? तब तो कुछ किसमें इंटू 2? ये वाला देखो, मुझे एफ वाई निकालना है। क्या निकालना है? डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो पहले तो इसका कर देंगे अपन, ऐसे ऐसे लिखो, चलो 2 साइन एक्स प्लस 2y है। ठीक है, तो 2 तो बाहर ले लो, साइन पूरे के अंदर है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस एक्स प्लस 2y। अब किसका करेंगे? अब होगा डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा इसका एक्स प्लस 2y का होगा क्या? तो x का तो 0 हो गया, 2 आएगा 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हो गया तो ठीक है।